नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। आज मुद्दे की बात में बात अयोध्या की, अयोध्या के मन की बात की। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता खुल चुका है। उससे पहले होना है शिलान्यास। पीएम मोदी तक निमंत्रण पहुंचा है। सब ठीक रहा तो क्या पता कि 2 जुलाई को शिलान्यास भी हो जाए। राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में 25 साल से तैयारी चल रही है। अब तो इंतजार है बस भव्य मंदिर का, जिसमें विराजेंगे भगवान श्री राम। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला शिलान्यास की चर्चा के बीच अयोध्या का जायजा लेने पहुंचे। मंदिर के जमीन समतलीकरण के बाद पहली बार किसी न्यूज चैनल ने इतनी गहराई में जाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की स्थिति पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। कोरोना लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1, अयोध्या में खुशी का माहौल है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण से पहले शिलान्यास की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। पूरी अयोध्या मानो बस इसी काम में जुट गई है। चाहे मठ महंत हों या साधु संत या अयोध्या में रहने वाले आम नागरिक, सभी की जुबान पर केवल मंदिर के शिलान्यास की ही चर्चा है। सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण का शिलान्यास हो जाए, ताकि उनके आराध्य श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो जाए। रामलला विराजमान के अस्थायी मंदिर के पास निर्माण कार्य में तेजी दिखनी शुरू भी हो गई है। यहाँ भूमि समतलीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। मिट्टी खुदाई का काम भी साथ साथ चल रहा है। एक तरफ लगातार बड़ी मशीनें परिसर में पहुंच रही हैं, वहीं दूसरी ओर मिट्टी बिछाने का काम भी लगातार जारी है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अर्थात जो ठाकुर जी प्रकट हुए उसी अयोध्या में अब रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये किस तरीके से ये राम जन्मभूमि का जो ये 67 एकड़ का एरिया है, यहाँ पर काम चल रहा है। आप ये देखिए रोलर भी मौजूद है, मिट्टी की खुदाई की गई है। इसके अलावा बहुत सारे जो काम है, जैसे कि खंभे जाने हैं, वो खंभे भी जा रहे हैं। और इससे आगे जो आपको वो दूसरा बैरिकेटिंग दिख रहा है, उसके भीतर ही जो कुबेर टीला है, जहाँ पर प्रभु शशांक शेखर यानी भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हुआ, वो है। और वहीं पर जो अस्थायी मंदिर है वो भी है। और इस पूरे ये जो 67 एकड़ का जो एरिया है, यहीं पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हम कहें तो अब होने वाला है। क्योंकि उससे पहले जो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र जो ये ट्रस्ट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, वो उसकी कोशिश है कि इसका जो भूमि पूजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया जाए। और इसीलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, या फिर जो ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, या जो निर्माण समिति से जुड़े हुए हैं निपेंद्र मिश्र, वो सभी लोग दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, वहीं पर हैं। और कहा यह जा रहा है कि 2 जुलाई से चातुर्मास लग रहा है और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या बुलाकर कोशिश है कि यहाँ पर जो वो भूमि पूजन कर सकें। और चातुर्मास जब लग जाएगा तो 4 महीने के लिए भगवान शयन के लिए चले जाते हैं और तब कोई शुभ काम नहीं होता है। इसीलिए जो विद्वान हैं उनका ये कहना है कि सबसे अच्छा आनंद योग है, और तभी उस समय अगर ये भूमि पूजन होता है तब जो है वो बहुत अच्छा होगा मंदिर निर्माण के लिए। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा एरिया। और मुख्य द्वार भी कहा जा रहा है कि जब निर्माण हो जाएगा मंदिर का, यही मुख्य द्वार रहेगा और इसी द्वार से लोग प्रभु श्री राम का जो मंदिर है, रामलला विराजमान का जो भव्य मंदिर बनेगा, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की अब ये कोशिश है कि चातुर्मास लगने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को भूमि पूजन के लिए यहाँ बुलाया जाए, जिससे यहाँ पर मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि चतुर्मास शुरू होने पर 4 महीनों तक कोई भी शुभ काम शुरू नहीं हो पाएगा। इससे पहले अयोध्या के साधु संतों ने भी प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि वो अयोध्या आकर मंदिर का भूमि पूजन करें, ताकि चतुर्मास लगने से पहले प्रधानमंत्री के हाथों भूमि पूजन का काम पूरा हो जाए। ट्रस्ट के लोग हैं, उन्होंने मिश्रा जी के माध्यम से एप्लीकेशन दिया है, मांग किया है कि 2 तारीख तक माननीय मोदी जी आवें और इसका भूमि पूजन करें। शिलान्यास तो बहुत पहले ही हो चुका था, भूमि पूजन करें, क्योंकि उसके बाद क्या है कि चातुर्मास लग जाएगा, तो 4 महीने तक भगवान जो है किसी भी विशेष कार्य नहीं हो सकता है। जब 4 महीने के बाद भगवान जब उदिया उसमें आएंगे तब जाके काम हो सकता। तो इधर तो कोरोना के कारण विलम्ब हुआ, उसके बाद फिर विलम्ब होगा, तो इसके नाते खुशी भी है और हम लोग की मांग भी है कि मोदी जी इस चीज़ को स्वीकार करें। अपने आप को सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पे और उनको भूमि पूजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसकी ये कोशिश है कि मंदिर निर्माण का जो भूमि पूजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया जाए, इसलिए कि 2 जुलाई के बाद जो है वो चातुर्मास शुरू हो जाएगा और चातुर्मास में यानी 4 महीने तक प्रभु जो है वो विश्राम में चले जाते हैं, शयन में चले जाते हैं, तब कोई शुभ काम नहीं होता है। इसीलिए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसके जो महासचिव हैं चंपत राय, वो वहाँ पे हैं। देखिए किस तरह से जांच हो रही है, यहाँ पर जो जेसीबी भीतर जा रही है उसकी किस तरह से गहनता से जांच हो रही है। आप ये देखिए तस्वीरें, एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है और भीतर भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से सड़क का निर्माण, गिट्टी बिछाई गई है, वहाँ पर आपको टैंकर भी दिख रहे हैं, वो भी खड़े हैं। तो चंपत राय दिल्ली में है, ट्रस्टी अनिल मिश्रा दिल्ली में है, मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं निपेन मिश्र वो भी दिल्ली में है, और उनकी कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को यहाँ अयोध्या आए और वो जो है भूमि पूजन करें। क्योंकि जो विद्वान हैं उनका ये कहना है कि आनंद योग है, आनंद योग यानी उस समय जो काम होगा वो अत्यंत शुभ होगा, अत्यंत लाभकारी होगा। इसीलिए ये कोशिश है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कि 2 जुलाई को अयोध्या में ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके आगे जहाँ पर कुबेर टीला है, जहाँ पर भगवान शशांक शेखर का रुद्राभिषेक हुआ, जहाँ अस्थायी मंदिर है, जहाँ रामलला विराजमान है, वहीं पर प्रधानमंत्री भूमि पूजन करें। ये क्षेत्र ट्रस्ट की तैयारी है और ये मुख्य द्वार होगा। जब मंदिर बन जाएगा 67 एकड़ का ये जो परिसर है यही मुख्य द्वार होगा। सड़क देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तैयार हो रही है, किस तरह से जेसीबी जा रही है, कोशिश यही है। और पत्थर भी, जो पत्थर तराशे गए हैं, जो लंबे समय से हम कहें तो तकरीबन 28-30 वर्षों से जो पत्थर तराशे गए, वो पत्थर भी इसी रास्ते से मंदिर निर्माण के लिए अंदर भीतर जाएंगे, जहां पर रामलला विराजमान का अस्थायी मंदिर अभी इस वक्त पे है। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर को भी अब खोला गया है। राम जन्मभूमि जाने वाले श्रद्धालु पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करते हैं और उसके बाद वो राम जन्मभूमि जाते हैं। मंदिर में यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी किया जा रहा है और आने वाले भक्तों को सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। हालांकि भक्तों की भीड़ थोड़ी अभी कम है। अयोध्या से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते तमाम मंदिर बंद हो गए थे, लेकिन अनलॉक के साथ ही मंदिर के खुलने की शुरुआत हो गई है। अयोध्या का मशहूर हनुमानगढ़ी मंदिर भी अब खोल दिया गया है, लेकिन मंदिर में साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। मान्यता के मुताबिक राम जन्मभूमि जाने वाले श्रद्धालु पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करते हैं और उसके बाद राम जन्मभूमि जाते हैं। कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो मंदिर बंद हो गए, लेकिन जब अनलॉक
वन की शुरुआत हुई तो 8 तारीख से मंदिर खोले गए हैं। अयोध्या में हम हनुमानगढ़ी पर मौजूद हैं और ये हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। अब जब मंदिर खुल गया, आप देखिए हर सीढ़ी पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हुए एक मार्ग बनाया गया है कि श्रद्धालु जब आएँ तो उतने ही गैप पर खड़े हों। यहाँ हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ है, यानी श्रद्धालु आएंगे तो पहले इसे प्रेस करेंगे और यहाँ से सैनिटाइज़र निकलेगा, फिर उसके बाद वो इधर से प्रवेश करेंगे। अगर हम इधर इस तरफ भी आपको दिखाएं तो पूरे मंदिर में इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये सर्कल बना दिए गए हैं कि श्रद्धालु ऐसे ही खड़े होंगे। फिलहाल 5-5 श्रद्धालुओं को अभी इजाज़त दी जा रही है मंदिर में प्रवेश के लिए। हम लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। श्रद्धालु निकल भी रहे हैं मंदिर से। हर जगह हर सीढ़ी पर देखिए गैप भी आपको मिलेगा, कौन कहाँ खड़ा होगा। इस तरीके से जब मुख्य मंदिर में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको ज़रूर ये मार्किंग दिखेगी। इस तरफ आपको दिखाएं और यहाँ पर भी जो भक्त आए, श्रद्धालु आए मंदिर में, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, इसलिए ये मार्किंग पूरे मंदिर परिसर में की गई है। और ये हनुमान जी विराजे हुए भक्त। अब जिस बात का लंबे समय से इंतज़ार था कि मंदिर खुल जाए, हालांकि हमें थोड़ा भक्त कम दिख रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि मंदिर में तमाम जो नियम हैं उनका पूरा इंतज़ाम किया गया। महंत राजू दास जी, मान जी लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे मंदिर खुले। अनलॉक 1 में अब मंदिर खुल गए हैं। हम देख रहे हैं कि सारी मार्किंग भी की हुई है। क्या क्या इंतज़ाम है सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को देखते हुए? देखिए, अयोध्या में कुछ ऐसे भी भक्त थे जो बिना हनुमान जी का दर्शन पूजन किए जल भी ग्रहण नहीं करते थे। इसके नाते लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हुआ है उन लोगों के लिए। लेकिन लगातार हम लोगों ने एक अथक प्रयास किया कि लोग, हम खुद सुरक्षित रहें और जो भक्त आए वो भी सुरक्षित रहे, क्योंकि भक्त कौन कहाँ से आ रहा है ये तो पता नहीं। हम लोगों ने शुरुआत से, जैसे आप सीढ़ी एंट्री करेंगे वहीं से गोले आकार बनाए हैं। दोबारा सैनिटाइज की व्यवस्था किया है। तीसरा, हर व्यक्ति का एक निवेदन भी किया है, और नहीं उसके पास उपलब्धता है तो मास्क की व्यवस्था है। अगर वो व्यक्ति मास्क नहीं लगाया तो मंदिर प्रशासन की तरफ से उसको मास्क दे देते हैं। चौखट कोई छू ना पावे, इसके नाते एक ऊंचाई का ये सामान लगा दिया है कि चौखट कोई छू ना पावे, दूर से ही भगवान को प्रणाम करें। अभी तक प्रसाद चढ़ाने का भी अनुमति नहीं दिया है, कि सिर्फ प्रणाम करें और भगवान से विनती करें कि जल्द से जल्द इस महामारी से छुटकारा मिले। ये हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर आप आ नहीं पाए, इस लॉकडाउन में मंदिर नहीं जा पाए, तो हमारी कोशिश है कि आप एबीपी गंगा के माध्यम से ये दर्शन करें, हनुमानगढ़ी का दर्शन करें। और यही प्रार्थना जो कह रहे हैं मोहन जी की, अब भक्त भी आ रहे हैं और यहाँ जो केंद्र की सारी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को, यूपी सरकार की जो गाइडलाइन है खासतौर से मंदिर खोलने को लेकर, उन सारे नियमों का पालन किया जा रहा है और भक्त आगे बढ़ते चले जाते हैं। भक्त कम आ रहे हैं इस समय। नहीं, अभी तो फिलहाल खुशी इस बात की है कि अभी तक एक भी भक्त दर्शन नहीं कर पाते थे आने के बावजूद भी, क्योंकि हम लोग ही आपके माध्यम से और तमाम लोगों को अपील करते थे, बनाते थे कि भक्त अपने अपने घरों में बाहर ना निकले। अब खुल गया है 8 तारीख से, जो केंद्र की गाइडलाइन था, उत्तर प्रदेश योगी जी सरकार की जो गाइडलाइन आई है, उसके बाद उसका पालन करते हुए अब हम लोग हर्षित हैं कि भक्तों को कम से कम दर्शन का मौका मिला। तो अब धीरे धीरे, ऐसा नहीं है पहले दिन 8 तारीख को भी थोड़े से आए, उसके बाद 9 को मंगलवार पड़ गया, भीड़ बढ़ गई, फिर कल थोड़ा सा कम हुआ, तो धीरे धीरे चल रहा है। अब धीरे धीरे लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, जिनको भी जानकारी हो रही वो दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि तक जाने के लिए भक्त हनुमानगढ़ी से होकर ही रामलीला विराजमान के अस्थायी मंदिर तक जाते रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भव्य मंदिर बनने के बाद एक नया रास्ता भी तैयार होगा, जिसमें कुल 4 गेट्स होंगे। साथ ही साथ पौराणिक रास्ता भी पहले की तरह ही मौजूद रहेगा। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। रामचरितमानस की इस चौपाई के अनुसार जब कोई भक्त कौशलपुर नगरी में प्रवेश करता है तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि हमें
अपने हृदय में स्थान दे, ईश्वर स्थान दे। और अब जब जो रामलला विराजमान जहाँ पर हैं, उस 67 एकड़ की जो भूमि है, वहाँ पर मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में उस मंदिर तक जाने के लिए क्या रूट होगा, ये हम आपको बताते हैं। हम हनुमानगढ़ी पर हैं और ये एक तरह से प्रवेश द्वार है, यानी यहाँ आना ही आना है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यहाँ आप हनुमानगढ़ी आए, इस रास्ते से, यही पुराना रास्ता है, प्राचीन रास्ता है। अभी तक इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। जो भक्त हैं वो वहाँ जाते हैं। अब रामलला विराजमान हो गए हैं टेंट से अस्थाई मंदिर में, और इसी रास्ते से जो भक्तगण हैं वो जाते हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे, सामने अगर हम कहें तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर, तो सबसे पहले आएगा दशरथ महल। वो भी ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राचीन वो महल है। उसके आगे जब आप बढ़ेंगे तकरीबन 100 मीटर और, तब कनक भवन आएगा, और कनक भवन से आगे जाकर ही रामलला विराजमान है। यानी जहाँ पर अभी तक रामलला टेंट में थे, वहीं उससे थोड़ा आगे, ताकि अब भक्तों को कम चलना पड़े, वहीं पर जो कुबेर टीला है, वहीं अब अस्थाई मंदिर बनाया गया है, जिस पर कि कल हम कहें तो एक तरीके से शशांक शेखर भगवान का जो है वो रुद्राभिषेक भी वहाँ किया गया। और अब ये रास्ता है हनुमानगढ़ी होते हुए आप दशरथ महल जाइए, दशरथ महल से कनक भवन, और कनक भवन से राम जन्मभूमि, जहाँ पर रामलला विराजमान है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, जब शुरू हो जाएगा और जब पूर्ण स्वरूप उसका तैयार हो जाएगा, तो जो 67 एकड़ इस तरफ, जो 67 एकड़ का वो पूरा एरिया है, उसके लिए चूँकि वहाँ पर गाड़ियाँ जा सके, एक और जो द्वार है वो बनाया जाएगा। लेकिन ये चूँकि पौराणिक रास्ता है, प्राचीन रास्ता है, हनुमान जी महाराज यहाँ पर हैं, और कहते हैं कि बिना उनके दर्शन किए प्रभु श्री राम के दर्शन करने लोग नहीं जाते हैं। तो ये भी रास्ता एक रहेगा, और इस रास्ते से भी चूँकि श्रद्धालु पहले भी जाते रहे हैं, तो आगे भी ये जो रास्ता है वो रामलला विराजमान राम जन्मभूमि तक जाएगा, और श्रद्धालु इस रास्ते का भी इस्तेमाल करेंगे। अयोध्या से अपने सहयोगी ऋषि गुप्ता और कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, अयोध्या। और शिलान्यास की चर्चा जोर पकड़ने के बाद कार्यशाला में रखे उन पत्थरों की किस्मत भी बदलने वाली है, जो पिछले 30 सालों से राजस्थान से आकर रखे हैं। हमारे सहयोगी बताएंगे रामलला के भव्य मंदिर में क्या खास होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का इंतजार करोड़ों देशवासी तो कर ही रहे थे, लेकिन राजस्थान से आए वो पत्थर भी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें पिछले 3 दशकों से मंदिर निर्माण के लिए यहाँ लाकर रखा गया है। अब जब मंदिर निर्माण कार्य लगभग शुरू होने को है, तो इन पत्थरों की भी किस्मत खुलने वाली है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही ये जो पत्थर हैं, ये जो नक्काशीदार तराशे हुए आपको शानदार पत्थर ये दिख रहे हैं, इनका भी भाग्य खुलने वाला है। मंदिर निर्माण कहा जा रहा है कि जुलाई में शुरू हो जाएगा, तब इन पत्थरों के भी हम कहें तो भाग्य का दरवाज़ा खुल जाएगा, और ये पत्थर मंदिर का जो निर्माण होगा उसमें इस्तेमाल होंगे। आप ये देखिए किस करीने से, किस खूबसूरती से पत्थरों में ये नक्काशी की गई है। एक एक चीज़ आप देख ही लीजिए। अगर ये हाथी बना है तो उसकी आँख भी बनी है, उसका सूंड भी बना है, उसका पैर भी बना है। इस तरीके की नक्काशी इन पत्थरों में की गई है। और ये वीएचपी की जो कार्यशाला है अयोध्या में, 1990 से ही पत्थरों को लाने का, पत्थरों की तराशी का काम यहाँ पर शुरू हो गया था, और अनवरत हम कहें तो तकरीबन ये अब तक जारी रहा। 30 वर्षों तक लगातार इसी तरह जारी रहा। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद थोड़ा सा काम रुक गया। पूरा ये जो परिसर है ये कार्यशाला परिसर कहलाता है। इधर भी आप देखिए तो यहाँ पर भी पत्थर है, इधर भी पत्थर है, और
कहा जा रहा है कि जो मंदिर होगा, जो उसका मॉडल है, 2 मंजिला मंदिर होगा और ये पत्थर जो है उसके हिसाब से, यानी जितना पत्थर उसमें इस्तेमाल होगा मंदिर में, 67% पत्थरों का तराशी का काम पूरा हो चुका है। और यहाँ से बड़ी बड़ी क्रेन लगाई जाएंगी और बड़े बड़े जो हम कहें टैंकर लगाए जाएंगे, ट्रॉले लगाए जाएंगे। उन क्रेन के जरिए इन पत्थरों को उसमें रखा जाएगा और इसका जो रूट होगा वो यही रूट होगा, ये कार्यशाला से होते हुए आगे बाहर, और जो मुख्य चौराहा है अयोध्या का, वहाँ से ये हनुमानगढ़ी के रास्ते होते हुए, परिक्रमा मार्ग होते हुए, ये सारे जो पत्थर हैं बिरला धर्मशाला होते हुए जो मुख्य एक दरवाज़ा है, वहाँ से ये जो 67 एकड़ की जो भूमि है जहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा, वहाँ ये पत्थर ले जाए जाएंगे। अब एक काम और शुरू हो गया है इन पत्थरों की साफ़ सफाई का, क्योंकि लंबे समय से 30 वर्षों से पत्थर यहाँ रखे हैं, कुछ काई जम गई है, कुछ गंदगी जम गई है, तो अब उनको साफ़ करने का काम भी यहाँ कार्यशाला में किया जा रहा है। और अब इंतज़ार है यहाँ से ये पत्थर वहाँ जाएंगे जहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है रामलला के, और ये पत्थर उस मंदिर में इस्तेमाल होंगे। राम मंदिर का मॉडल वीएचपी से बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था और उस मॉडल को राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम साधु संतों ने अपनी मंजूरी भी दी थी और अब उसी मॉडल के आधार पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए देखिए किस तरीके से काम चल रहा है, तेजी से हम आपको दिखा रहे हैं। और जब मंदिर बन जाएगा तो यही मुख्य द्वार होगा। और आप देखिए ये जो है जेसीबी ये भीतर जा रही है, क्योंकि अंदर मिट्टी खुदाई का काम चल रहा है। बहुत तेज़ी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और आप ये देखिए किस तरीके से ये जेसीबी जा रही है, क्योंकि लगातार वहाँ काम चल रहा है। मिट्टी खुदाई का काम चल रहा है, गिट्टी का काम चल रहा है, तमाम जो काम है वो चल रहे हैं। और अब जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसकी ये कोशिश है कि मंदिर निर्माण का जो भूमि पूजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया जाए, इसलिए कि 2 जुलाई के बाद जो है वो चातुर्मास शुरू हो जाएगा। और चातुर्मास में यानी 4 महीने तक प्रभु जो है वो विश्राम में चले जाते हैं, शयन में चले जाते हैं, तब कोई शुभ काम नहीं होता है। इसीलिए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके जो महासचिव हैं चंपत राय, वो वहाँ पे हैं। देखिए किस तरह से जांच हो रही है, यहाँ पर जो जेसीबी भीतर जा रही है उसकी किस तरह से गहनता से जांच हो रही है। आप ये देखिए तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है और भीतर भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से सड़क का निर्माण, गिट्टी बिछाई गई है, वहाँ पर आपको टैंकर भी दिख रहे हैं, वो भी खड़े हैं। तो चंपत राय दिल्ली में है, ट्रस्टी अनिल मिश्रा दिल्ली में है, मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं निपेन मिश्र वो भी दिल्ली में है। और उनकी कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को यहाँ अयोध्या आएँ और वो जो है भूमि पूजन करें, क्योंकि जो विद्वान हैं उनका ये कहना है कि आनंद योग है। आनंद योग यानी उस समय जो काम होगा वो अत्यंत शुभ होगा, अत्यंत लाभकारी होगा। इसीलिए ये कोशिश है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कि 2 जुलाई को अयोध्या में ये जो हम आपको दिखा रहे हैं इसके आगे जहाँ पर कुबेर टीला है, जहाँ पर भगवान शशांक शेखर का रुद्राभिषेक हुआ, जहाँ अस्थायी मंदिर है, जहाँ रामलला विराजमान है, वहीं पर प्रधानमंत्री भूमि पूजन करें। ये क्षेत्र ट्रस्ट की तैयारी है और ये मुख्य द्वार होगा। जब मंदिर बन जाएगा 67 एकड़ का ये जो परिसर है यही मुख्य द्वार होगा। सड़क देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तैयार हो रही है, किस तरह से जेसीबी जा रही है, कोशिश यही है। और पत्थर भी जो पत्थर तराशे गए हैं, जो लंबे समय से हम कहें तो तकरीबन 28-30 वर्षों से जो पत्थर तराशे गए, वो पत्थर भी इसी रास्ते से मंदिर निर्माण के लिए अंदर भीतर जाएंगे, जहाँ पर रामलला विराजमान का अस्थायी मंदिर अभी इस वक्त पे है।